Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we done the revision number 4 and we discussed the content interpretation of a bar graph. And now today we are going to discuss drawing a bar graph. So students, let us see the questions. The first question is given that the number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days is shown below. Here days are given and here number of books sold given. संडे को कितनी बुक्स सोल्ड की गई 65, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70. नाउ ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस. आपको स्केल खुद से चूज करना है और बार ग्राफ को ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे देखिए हम स्केल चूज करते हैं तो ये जो हमको डेटा दिया है उसको ध्यान में रख करके हम स्केल चूज करते हैं. अगर हम 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 बुक्स सोल्ड मान लेंगे तो 70, 20, 50, 30, 40 को हम इजीली रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना. 65 को भी रिप्रेजेंट कर लेंगे, है ना. 6 हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा तो हो जाएगा 65. तो हम यूनिट क्या स्केल चूज करेंगे, हम 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 बुक्स सोल्ड. तो चलिए हम बार ग्राफ पे इसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमको बार ग्राफ चाहिए होगा. ये हमने बार ग्राफ ले लिया है. आप फ्री हो चाहे तो आप ऐसे ड्रॉ करिए या फिर इसको चेंज करके आप डायरेक्शन ड्रॉ करिए. ठीक है, चाहे लैंडस्केप मोड में चाहे पोर्ट्रेट मोड में. हम सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ये हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये हमारी वाई एक्सिस होगी. हमने स्केल क्या चूज किया है, स्केल हमने चूज किया है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 बुक्स. ठीक है, अब चलिए देखिए ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट लेंथ है ना. तो ये हो जाएगा 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10. अब ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 40, 50. कहाँ तक हमको करना है ये देखिए, मिनिमम हमारा क्या है 20 और मैक्सिमम क्या है 65. तो हम 70 तक अगर राइट करेंगे तो हम इजीली बार ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. तो चलिए देखिए हमारा 50 हो गया, हमने राइट कर दिया 60, फिर राइट कर दिया 70. जो हमको डेटा दिया है उसमें मैक्सिमम बुक्स सोल्ड 65 है तो 70 तक हम राइट कर लेंगे. तो हमको सारा डेटा आराम से रिप्रेजेंट कर लेंगे. हम 80 तक भी राइट कर देते हैं. ठीक है, 80 तक हमने राइट कर लिया. अब हमको इसके आगे की लाइन का कोई काम नहीं तो हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस. चलिए अब हम एक्स एक्सिस पे काम करते हैं. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड. क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड. अब एक्स एक्सिस पे चलिए हम राइट करते हैं डेज को. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे राइट करेंगे डेज. ठीक है, तो देखिए अब हम डेटा की हेल्प लेते हैं. डेटा में संडे को कितना बुक्स सोल्ड हुआ है 65. ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पे
60 दिखाई दे रहा है ना। 60 और 70 के जो बीच की वाली लाइन है, मिडल की लाइन, ये 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड होगा। जो 5 होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 65। तो संडे को हमको कितना रिप्रेजेंट करना है, 65 बुक सोल्ड हुई हैं। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट लेंथ फिर से छोड़ देंगे और यहाँ पे हम राइट करेंगे क्या, संडे, ठीक है, यहाँ पे हम राइट करेंगे संडे। और संडे को कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, 65। तो ये रहा हमारा 65। और अब हम इसको बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, संडे को 65 बुक्स सोल्ड की गई हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड डेटा देखते हैं, क्या है, मंडे को कितनी बुक्स सोल्ड हुई हैं, 40। तो फिर से हम 1 यूनिट लेंथ छोड़ते हैं और कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 40, ठीक है। तो इसमें हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, मंडे कितना, 40। तो 40 हमारा यहाँ पे है। तो ये देखिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ हम बार को ड्रॉ कर देते हैं। तो मंडे को कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। सिमिलर वे में हम ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए, थर्सडे के लिए और फ्राइडे के लिए ड्रॉ कर लेंगे। अब तो बहुत इजी हो गया क्योंकि हमने आपको स्केल बता दिया है। और यहाँ पे देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये आपका सारा बार ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो आप इसको एरो बना करके यहाँ राइट कर दीजिएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप इसको आगे तक ड्रॉ कर सकते हो, या फिर जब आप सारा डेटा रिप्रेजेंट कर लीजिएगा तो इसको फिर बंद करके यहाँ पे एक्स एक्सिस राइट कर दीजिएगा। और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और आपको स्केल राइट करना है, स्केल 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 बुक्स सोल्ड, ठीक है। स्केल हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 10 बुक्स सोल्ड। और हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये आप ऐसे शो कर दीजिएगा कि हमने एक्स एक्सिस पे डेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो इनकम्प्लीट है अभी ये बार ग्राफ, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, following table shows the number of bicycles manufactured in a factory during the years 1998 to 2002. Illustrate this data using a bar graph. Choose a scale of your choice. Here years are given and here number of bicycles manufactured are given. So students, हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, बार ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम स्केल चूज करेंगे। तो हम स्केल कैसे चूज करेंगे, देखिए ये 800, 600, 900, 1100, 1200 सारे 100 के मल्टीपल्स में हैं। या तो आप 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 100 ले लीजिए या तो 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 200 ले लीजिए। जब 200 लोगे तो आपको बार ग्राफ में स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 200 ले लेते हैं, उससे भी आप इजिली ड्रॉ कर लोगे। 800, 600, 900, 1100, 1200 आप सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर लोगे अगर आप 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 200 ले लोगे तो, ठीक है। क्योंकि 800, 600, 1200 ये 200 के मल्टीपल्स हो जाएंगे और 900 और 1100 को आप जो है 200 का हाफ करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बार ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ओरिजिन होता है, दैट इज 0। अब हम ये हमारा y एक्सिस होगा, ये हमारा x एक्सिस होगा, ठीक है। तो देखिए हमको जो डेटा दिया है उसमें हमको रिप्रेजेंट करना है ईयर्स और नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड। तो हम पहले
स्केल चूज करते हैं। स्केल हमने क्या चूज किया अभी, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 200 बाइसिकल्स। ठीक है, तो चलिए हम, ये हमारा हो गया 1 यूनिट लेंथ, ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1200। हमको मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हमारा 1200 है, तो 1200 तक अगर आप राइट करते हो तब भी आप इजिली ड्रॉ कर लोगे बार ग्राफ। अगर आप 1 स्टेप आगे राइट करना चाहते हो तो राइट कर सकते हो। ठीक है, आगे हमको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको इरेज करते हैं और यहीं पे हम राइट कर देते हैं दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब चलिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड। तो हम इसको यहाँ पे राइट कर देते हैं नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करोगे आप, ईयर्स को रिप्रेजेंट करोगे। क्या रिप्रेजेंट करोगे, ईयर्स को। अब तो आप यहाँ पे राइट कर लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, हमने 1 यूनिट लेंथ छोड़ दिया था। अब हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा ईयर, 1998, और उसमें कितने बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं 800। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे ईयर्स में 1998। कितने बाइसिकल्स रिप्रेजेंट करने हैं बेटा, 800। तो यहाँ पे देखिए 800 हमारा यहाँ पे है, तो हम 800 के आगे जो है बार ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1998 में 800 बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। अब सेकंड क्या है, 1999 600 है, तो सिंपल है, एक यूनिट लेंथ आप छोड़ोगे और 600 है, तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा 600 है। तो आप फिर से यहाँ पे बार ड्रॉ करोगे, और ये कौन सा ईयर है, दिस इज 1999। अब फिर किसके लिए ड्रॉ करना है, 2000 के लिए ड्रॉ करना है, तो वो कितना होगा 900। अब देखिए 800 यहाँ है, 1200 यहाँ है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 8 और यहाँ पे 10 आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप सही कर लीजिएगा। ये हमारा होगा 10 और यहाँ होगा 12 और यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, अब सही है, यस। तो हमको रिप्रेजेंट कितना करना है 2000, और 2000 में ईयर में कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई है 900। तो ये देखिए अब 800 और 1000 के बीच में कितना आएगा 900 आएगा। ठीक है, तो हम 900 के लिए बार ड्रॉ करेंगे। ये देखिए बेटा, ये हमारा है 900, हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हो गया, और ये हम इसको मिला देंगे। ये ईयर कौन सा है, दिस इज द ईयर 2000। हम इसको यहाँ पे राइट कर लेंगे, दिस इज ईयर 2000। ठीक है, अब जो है 2001 के लिए है 1100। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1000 और 1200 के बीच में आएगा ये 1100। आप इसके लिए बार ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। कौन सा ईयर होगा ये 2001 है ना। आप यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, फिर 1 यूनिट लेंथ गैप करके यहाँ पे किस ईयर के लिए 2002 के लिए आप ड्रॉ करिएगा, कितना 1200। तो 1200 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इजली इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे राइट कर लीजिएगा दिस इज एक्स एक्सिस, और स्केल आपने यहाँ पे राइट ही किया है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 200 बाइसिकल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे 2 ऑप्शंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड। तो वो कौन सा ईयर है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, दैट इज
ईयर 2002, कितने बाइसिकल्स? 1200। तो बस हमसे ईयर पूछा तो आप ईयर राइट कर दीजिएगा, इन द ईयर 2002। फिर इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स किस ईयर में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं? दैट इज 1999। तो आप यहाँ पे आंसर्स राइट कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज द लेंथ इन किलोमीटर राउंडेड टू नियरेस्ट 100 ऑफ सम मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया इज गिवन बिलो। नर्मदा की लेंथ है 1300 किलोमीटर, महानंदी 900 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, गंगा 2500 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर एंड कृष्णा 1300 किलोमीटर। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन। आपको ये जो इंफॉर्मेशन इट मीन्स जो डेटा दिया गया है, तो देखिए सबसे पहले हम बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्केल चूज करते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी डेटा दिया वो 100 के सब मल्टीपल्स में है, तो हम 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 200 किलोमीटर स्केल चूज करते हैं। तो चलिए अब हम बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया वर्टिकल। अब हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब देखिए स्केल हमने क्या चूज किया है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 200 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 2900 है ना। तो चलिए हम 200 से स्टार्ट करते हैं राइट करना। दिस इज 0, दिस इज 200, दिस इज 400, दिस इज 600, दिस इज 800, दिस इज 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, यहाँ हो जाएगा 3000। अब 3000 से ऊपर तो डेटा हमको दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ इन किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए हम एक्स एक्सिस पे रिवर के नेम राइट करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले कौन सी रिवर है, द रिवर इज नर्मदा। नर्मदा की लेंथ कितनी है, 1300। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1200 है और ये 1400 है, तो इसके बीच वाली जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इट विल रिप्रेजेंट 1300। तो यहाँ पे हम जो है इसको राइट कर लेते हैं, यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसमें हम राइट कर लेंगे विच रिवर, नर्मदा रिवर। अब नेक्स्ट क्या है, महानंदी, उसकी लेंथ कितनी है, 900। तो 900 देखिए इसमें हमको महानंदी रिवर रिप्रेजेंट करना है और उसकी लेंथ कितनी है, 900 है। तो 800 और 1000 के बीच में आएगा 900, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया महानंदी, ठीक। अब क्या है, ब्रह्मपुत्र 2900 है, तो 2900 कहाँ आ जाएगा, 2800 और 3000 के बीच में। आप ये खुद से ड्रॉ करिएगा, बाकी जितने हैं सब इजी हैं, आप खुद से रिप्रेजेंट कर लोगे, ठीक है। तो आप खुद से कर लीजिएगा और यहाँ पे राइट कर दीजिएगा दिस इज रिवर
और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये बार ग्राफ आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। स्केल आप जरूर राइट करोगे और बाकी बार ग्राफ आपको खुद से ड्रॉ करना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। द नंबर ऑफ ATMs ऑफ डिफरेंट बैंक्स इन अ सिटी इज शोन बिलो। सिंडिकेट बैंक 5 ATMs, देना बैंक 15 ATMs, इंडियन बैंक 20 ATMs, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25 ATMs, विजया बैंक 10 ATMs. Draw a bar graph to represent the above information by choosing the scale of your choice. तो यहाँ पे देखिए सारे 5 के मल्टीपल्स में हैं, तो आप 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 ATMs ले लीजिएगा और बार ग्राफ खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस साइड मतलब y एक्सिस पे नंबर ऑफ ATMs रिप्रेजेंट करिएगा और x एक्सिस पे बैंक को रिप्रेजेंट करिएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन अ सिटी इज लिस्टेड बिलो। 1 to 20 एज ग्रुप वाले कितने मोबाइल यूजर्स हैं, 25,000, 21 to 40 40,000 यूजर्स, 41 to 50 एज वाले 35,000 यूजर हैं और 61 to 80 एज में नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स 10,000 है। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे स्केल क्या लेनी होगी, 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू आप ले लीजिएगा 5,000 मोबाइल यूजर्स और आप इजिली इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।